61 वर्षीय फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग 1978 में पहली बार जर्मनी से भारत घूमने के उद्देश्य से आई थी। तब वह सिर्फ 20 साल की थी। उस समय उनकी योजना थी कि भारत समेत एशिया के दूसरे देशों का भ्रमण करेंगी और वापस जर्मनी लौट जाएंगी। ऐसा जर्मनी ही नहीं बल्कि यूरोप के अधिकतर युवा करते हैं। दुनियादारी समझने के लिए दुनिया घूमने का यह तरीका वहां आम है, लेकिन हिंदुस्तान उन्हें इस कदर भाया कि वह यहीं की होकर रह गई। मथुरा के आश्रम में पूजा पाठ करते हुए उनके दिन बीतने लगे और इस तरह वह ब्रज की संस्कृति में पूरी तरह रंग गई। उन्होंने अपना नाम भी ब्रूनिंग की जगह सुदेवी दासी रख लिया। ब्रूनिंग बताती हैं कि उनके पिता जर्मनी में एक बड़े अधिकारी रहे हैं। वह दिल्ली में जर्मन दूतावास में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मैं कह सकती हूँ कि मुझे गौ सेवा के संस्कार कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से मिले हैं, क्योंकि वह भी मथुरा आते रहते थे। ब्रज में रहना और गायों से प्यार ना हो ऐसा नामुमकिन है, इसलिए इस पवित्र पशु के प्रति मेरा प्यार स्वाभाविक था। एक दिन ब्रज भ्रमण के दौरान उन्होंने एक बछड़े को तड़पते हुए देखा। उसकी हालत देखकर बहुत तकलीफ हुई और वहीं से उनकी जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने ना ही उसका इलाज किया बल्कि आगे इसके लिए बेसहारा और बीमार गोवंश की सेवा करने का संकल्प लिया। इस तरह गायों के प्रति उनका लगाव प्रेम में बदल गया और उन्होंने गाय पालनी शुरू कर दी। उन्होंने गायों पर ढेरों किताबें खरीदी और हिंदी भी सीखी। जब गायें बूढ़ी और दूध देना बंद कर देती हैं तो लोग उसे छोड़ देते हैं। वे ऐसी गायों को एक जगह लाकर उनकी देखरेख करती हैं। इसी काम के कारण ब्रूनिंग सुदेवी माता जी के नाम से जानी जाने लगी। फिर उन्होंने एक गौशाला शुरू की। 41 साल में वह लाखों गायों को पाल चुकी हैं और अभी उनके पास 1400 गायें हैं जो दूध नहीं देती हैं। वो घायल और बीमार गायों को आश्रम के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। वह ऐसी गायों का इलाज और देखरेख का खर्चा उठाती हैं। आश्रम में 60 लोग काम करते हैं। उनका परिवार भी गौशाला से ही चलता है। हर महीने गौशाला पर 25 लाख रुपए खर्च होते हैं। यह राशि वह बर्लिन में अपनी पुश्तैनी संपत्ति से मिलने वाले किराए और यहाँ लोगों से मिलने वाले दान से जुटाती हैं। देवी माता जी कहती हैं कि शादी का तो उन्हें कभी ख्याल भी नहीं आया। दरअसल गायों की सेवा करके और भारतीय संस्कृति को अपनाकर उन्होंने जो हासिल किया है वह शायद किसी भी तरह जीवन जीकर नहीं हासिल किया जा सकता था। वह अपनी आखिरी सांस तक यहाँ रहकर गौ सेवा करना चाहती हैं और इसी सेवा भाव के कारण 2018 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।